नमस्कार और प्रणाम मेरे दोस्तों, मैं विरल जोशी। जब से बजट सत्र की शुरुआत हुई है तब से लेकर आज तक, मतलब 12 फरवरी को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब तक संसद के अंदर या संसद के बाहर हम लगातार देख सकते हैं कि विपक्षी नेता किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिससे देश एक तरह से कहा जाए शर्मसार हो रहा है। और बात यहाँ राहुल गांधी की करे तो सदन के अंदर हंगामा, सदन के बाहर हंगामा, सदन के अंदर नौटंकी, सदन के बाहर नौटंकी, और इस तरह की हरकतें लगातार इस तरह की हरकतें जिससे देश शर्मसार हो रहा है। कांग्रेसी नेताओं के साथ राहुल गांधी खुद ये सपना देखते हैं कि एक दिन मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, पर राहुल गांधी की हरकतें जिस तरह की रहती है या हाल फिलहाल भी जिस तरह की हरकतें राहुल गांधी की देखने को मिली है, तो देश का कोई भी आम इंसान, कांग्रेसी चाटुकारों को छोड़ दे तो देश का कोई भी आम इंसान राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहेगा। यहाँ पर इस वीडियो में मैं हाल ही की कुछ घटनाओं का वर्णन करना चाहूँगा राहुल गांधी से जुड़ी। बाकायदा आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि राहुल गांधी किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और मुझे पक्का यकीन है कि राहुल गांधी से जुड़ी इन घटनाओं को देखकर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे राहुल गांधी को जिस नाम से हमारे देश में पुकारा जाता है, पप्पू। सबसे पहले यहाँ पर राहुल गांधी की उस घटिया हरकत को लेकर मैं बात करना चाहूँगा कि जो हाल ही की है, संसद परिसर से है कि संसद परिसर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव मीडिया से बात कर रहे हैं। राहुल गांधी वहां पर आते हैं और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का हाथ खींचने की कोशिश करते हैं। एक तरह से कहा जाए, वीडियो में देखा जा सकता है कि उनको अपमानित करने की कोशिश करते हैं। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together. सर, मंदिर जगह चोरी की को लेकर कहीं रिमाइंड दे रहे तो फिर एक बार वो वीडियो गौर से आप देखिए। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together. सर, मंदिर जगह चोरी की को लेकर कहीं रिमाइंड। आप सोचिए राहुल गांधी किस तरह की घटिया हरकत पर उतारू हो चुके हैं। शिष्टाचार जैसी कोई चीज़ होती है, प्रहलाद जोशी हो, अश्विनी वैष्णव हो, पद और उम्र में राहुल गांधी से बड़े हैं, पर राहुल गांधी में इतनी भी तमीज़ नहीं कि किसी बड़े व्यक्ति से, किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति से किस तरह से वार्तालाप करना चाहिए या उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, और इस व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनना है। दूसरी घटना का वर्णन मैं आपके सामने रखूं तो दूसरी घटना सदन के अंदर की है, जब सदन में राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए हैं। सामने स्पीकर के तौर पर कांग्रेस के पूर्व नेता जगदम्बिका पाल है। अब यहाँ पर भी राहुल गांधी अपनी बदतमीजी दिखाते हुए, अपनी बेशर्मी दिखाते हुए, जो पाल साहब है, जो स्पीकर साहब है, उनसे ये कहते हैं कि आप तो पूर्व नेता रह चुके हैं कांग्रेस के, आप तो कांग्रेस के नेता रह चुके हैं। We know you have fondness for you. Speaker, you are an ex-member of our party. Absolutely. So I will not go very aggressive today. Why you are mentioning too much? You are a member of our party, sir. Ex-member. Ex-member ना, but मतलब कहीं ना कहीं राहुल गांधी स्पीकर का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनको भी मुंह तोड़ जवाब मिलता है। राहुल गांधी की भरी सभा में बेइज्जती हो जाती है। जो स्पीकर साहब है वो राहुल गांधी को सामने मुंह तोड़ जवाब देते हुए ये कहते हैं कि मैं जब आपके साथ था या आपकी पार्टी में था, तो अगर आप मेरी बात मान लेते तो आज आप यहाँ पर ना बैठे होते, मतलब आज आप विपक्ष में ना बैठे होते। We know you have fondness for you. Speaker, you are an ex-member of our party. Absolutely. So I will not go very aggressive today. why you are mentioning too much? You are a member of our party, sir. Ex-member. Ex-member ना, but And we are fond of you, sir. I'm here. We like you. I'm here as a presiding officer. But we like you, But sir. अगर हमारी बात आप And we know your heart is not there, sir. अगर आप मेरी We know your heart is here, sir. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते आप। अगर if you are sitting there तो only because of you have not taken my advice. Here I'm advising you. Here if I'm advising that you should move on the correct track. So I think so. Still you have time. Still you have time to you should move on correct track. तो जो बेशर्मी राहुल गांधी करने चले थे, पर स्पीकर साहब की तरफ से राहुल गांधी को मुंह तोड़ जवाब मिलता है और भरी सभा में, आगे मैंने कहा उस तरह से राहुल गांधी की भयंकर बेइज्जती हो जाती है। पर राहुल गांधी पक्का नहीं सुधरेंगे।
और जिस तरह की हरकत ये देखने को मिली, ये घटना मैंने आपको बताई, फिर एक बार वही कहूँगा कि इस व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनना है। जो व्यक्ति सदन की गरिमा को रोज तार तार करता है, सामने एक व्यक्ति बैठा है, सर्वोच्च स्थान पर स्पीकर साहब बैठे हैं, उनकी एक इज्जत है, उनकी एक गरिमा है, तो वो भी अगर आप ढंग से नहीं समझ सकते तो आप किसी जगह के एमपी कहलाने के लायक भी नहीं है, देश में सांसद बनने के लायक भी नहीं है। तीसरी घटना का वर्णन करूं आपके सामने, तो तीसरी घटना में राहुल गांधी सदन के अंदर नॉनसेंस शब्द का प्रयोग करते हैं, पर जब उनको फटकार लगती है स्पीकर साहब की तरफ से कि इस तरह का शब्द प्रयोग आप मत कीजिए, तो तुरंत ही चंद सेकंडों में राहुल गांधी अपनी बात से मुकर जाते हैं कि मैंने ये कहाँ बोला। मतलब ये व्यक्ति कितना झूठा और मक्कार है। How can you even come to this house and talk this type of nonsense? Are you not ashamed of yourselves? जो नॉनसेंस आपने यूज किया Sir, वो कार्रवाई का Speaker, हिस्सा sir, नहीं give me. बनेगा। नॉनसेंस इज नॉट एप्रोप्रिएट। I did not use nonsense, You sir. have used. और फिर एक बार वही बात कि इस व्यक्ति को, इस झूठे और मक्कार व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनना है। चौथी घटना मैं आपके सामने रखूं, चौथी घटना का मैं वर्णन करूं, तो सदन के अंदर खड़े होकर राहुल गांधी देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। सत्ता पाने के लालच में राहुल गांधी इस तरह से पगला गए हैं कि वो क्या बोल रहे हैं उसकी उनको समझ ही नहीं है कि सदन में खड़े होकर राहुल गांधी ये बयान देते हैं कि आपने देश को बेच दिया। सामने किरण रिजिजू खड़े हैं और राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि आप लोगों ने देश को बेच दिया। फिर किरण रिजिजू उनको जवाब देते हैं, मुंह तोड़ जवाब देते हैं। I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? राहुल जी ने कहा कि हमारा देश, भारत देश को आपने सेल कर दिया है। मैं सदन में कहना चाहता हूँ, आज तक कोई माइके लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। कोई हिला नहीं सकते, कोई हिला नहीं सकते। आपका कहने से क्या होगा? आप लोगों ने देश को इतना कमजोर बना के रखा है। 2014 तक हमारा देश को आप लोगों ने क्या हालत बनाया, और आज देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आप लोग खुश नहीं है। भारत आगे बढ़ने से कांग्रेस दुखी हो जाते हैं, इसी से तो हम लोग का चिंता है। अब किरण रिजिजू जी ने तो राहुल गांधी को मुंह तोड़ जवाब दिया ही, पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश में लंबे अरसे तक कांग्रेस की सरकार रही, और कांग्रेस सरकार का जो काला इतिहास है, कारनामे हैं, वो सबके सामने है। किस तरह से कांग्रेस ने देश को लूटा है, देश को बर्बाद किया है। अगर इसके ऊपर बात करने बैठे तो कई दिन कम पड़ जाएंगे। पर वही बात कि राहुल गांधी अपनी घटिया और बेशर्मी वाली राजनीति बार बार दिखाते हैं और इस व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनना है। एक और घटना का वर्णन मैं यहाँ पर जाते जाते वीडियो खत्म करने से पहले करना चाहूँगा। हाँ, इस वीडियो में राहुल गांधी नहीं है, पर जो कुछ भी हो रहा है इस वीडियो में, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो वीडियो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की सोच के तहत ही सामने आया है, या वो घटना राहुल गांधी की सोच के तहत ही सामने आई है। कि हाल ही में देखा गया, इस सदन के अंदर विपक्षी नेता या विपक्षी सांसद महिलाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह है बैठने की, वहां पर पहुंच जाती है, हल्ला करती है, हंगामा करती है, सदन की गरिमा को वही तार तार करती है। फिर इस घटना को लेकर एक और वीडियो सामने आता है जिसके अंदर कांग्रेसी सांसद इमरान मसूद देखा जा सकता है, और ये वही इमरान मसूद है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के काफ़ी करीब है। यहाँ पर इमरान मसूद का वो वीडियो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आप गौर से वो वीडियो देखिए कि किस तरह से राहुल गांधी प्रियंका गांधी की सोच के तहत या घटिया राजनीति के तहत ये उनका कठपुतली वाला नेता इमरान मसूद, जो महिला सांसद है, विपक्षी सांसद, कांग्रेस की महिला सांसद, उनको मतलब बता रहा है, गाइड कर रहा है कि आप ये कीजिए, वो कीजिए। किस तरह की घटिया हरकत सदन के अंदर चल रही है।
दोस्तों ये तो कुछ घटनाएं थी हाल ही की जिसका वर्णन मैंने आपके सामने रखा, जिन घटनाओं के ऊपर हमने बात की इस वीडियो में। पर इस तरह की घटनाएं पिछले 11 सालों से हमारे देश में चल रही है। सदन की गरिमा को कई बार तार किया गया है विपक्षी नेताओं के द्वारा, कांग्रेसी नेताओं के द्वारा। सत्ता की लालच में, सत्ता पाने की लालच में ये लोग इस तरह से पगला गए हैं कि देश में अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश में एक तरह से कहा जाए ये लोग लगे हुए हैं। और सत्ता की लालच में राहुल गांधी का राजनीतिक स्तर इस तरह से गिर चुका है कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं। देश में अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश में तो वो लगे ही हैं, पर इससे ज़्यादा भी राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि अगर आने वाले 5 साल और मतलब आने वाले लोकसभा चुनाव में भी अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है या बीजेपी की सरकार बनती है तो राहुल गांधी को अगर अस्पताल भी भेज देना पड़े, अब कौन से अस्पताल की मैं बात कर रहा हूँ, आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे कि अगर राहुल गांधी को अस्पताल भी भेज देना पड़े तो हैरानी वाली बात नहीं होगी, वो इस तरह से पगला गए हैं।